दोस्तों, जमीन के बाद इंसानों का दूसरा घर मार्स है और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के बाद हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो अपने आप में कई सारे राजों को छुपाए बैठी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन के बाद आपको सबसे ज्यादा कौन सा प्लेनेट अच्छा लगता है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब सैटर्न होगा, जो सोलर सिस्टम का 6th प्लेनेट है और साइज के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। इसका खूबसूरत रिंग इसे सोलर सिस्टम में एक अलग ही पहचान देता है और जब बचपन में हम सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाते थे, तब से ही इसका इमेज हमारे दिमाग में फिट हो गया था। हम में से बहुत सारे लोग सैटर्न और इसके रिंग्स की सैर करने के ख्वाब देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सैटर्न की सैर करने के लिए जाएं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे होगा? 1 सितंबर 1979 में नासा का पायोनियर 11 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन जब बात इसे ऑर्बिट और एक्सप्लोर करने की आती है, तो हमारे सामने सिर्फ कैसिनी वेगस मिशन का ही नाम आता है। 1997 में लॉन्च किया गया कैसिनी स्पेस प्रोब 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचा था और इसने 2017 तक सैटर्न और इसके मून्स को ऑर्बिट करते हुए उनके एटमॉस्फेयर और इंटरनल कंडीशंस की डीपली स्टडी की थी और सैटर्न को घेरे हुए गैस क्लाउड्स के नीचे छुपे राजों से भी पर्दा उठाया था। आखिर सैटर्न के गैस क्लाउड्स के नीचे इसके एटमॉस्फेयर में क्या छुपा है और क्या होगा अगर हम सैटर्न की सैर पर चले गए? तो आप सोच क्या रहे हैं? अपने अपने स्पेस सूट्स पहन लीजिए और इफ टीवी के स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाएं, क्योंकि आज मैं आपको सैटर्न की सैर पर लेकर जाऊंगी। इफ टीवी के दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैसिनी स्पेस प्रोब को सैटर्न तक पहुंचने में तकरीबन 7 साल लग गए थे और अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम सैटर्न तक जाने की कोशिश करें, तो हमें भी 7 से 8 साल का टाइम लग जाएगा। आप जरा इमेजिन कीजिए कि आपका स्पेस क्राफ्ट सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और आप अपने स्पेस क्राफ्ट का गेट खोलकर सैटर्न की तरफ जंप करते हैं। सैटर्न की तरफ बढ़ते हुए इफ टीवी के दोस्तों को इस प्लेनेट और इसके रिंग्स का खूबसूरत नजारा देखने को मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि आप सैटर्न के ज्यादा करीब जाएं, मैं आपको वार्न करती हूँ कि सैटर्न पर जाना हमारे लिए खतरे से कम नहीं है और अगर सैटर्न जैसे हेल प्लेनेट पर आप सरवाइव करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए स्पेशली स्पेस डिजाइन सूट की जरूरत होगी। दूर से देखने पर आपको इसके रिंग सर्कुलर शेप डिस्क के जैसे लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये रिंग्स आइस, रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स के बने हुए हैं। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में सेफली एंटर होने के लिए आपको इसके रिंग से भी सेफ होकर गुजरना होगा और ये जरूरी नहीं कि आप सैटर्न पर उतरने के लिए वो एंगल ही सेलेक्ट करें। आप ऊपर से भी जंप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो जैसे आपकी मर्जी। खैर, हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और हमें आगे लेकर जाने वाली फोर्स ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। आप अपने स्पेस क्राफ्ट से सैटर्न की तरफ ग्रेविटी की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि सैटर्न के अब नॉर्मल साइज की वजह से इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से सिर्फ और सिर्फ 7% ही ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसकी तरफ बढ़ रहे होंगे, तो आपको जमीन और सैटर्न की ग्रेविटी में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही सबसे पहले आपका सामना अमोनिया क्रिस्टल से बने सफेद चमकदार क्लाउड से होगा, जिनका टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस होगा। इन क्लाउड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर आपको एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर झेलना होगा, जो जमीन की सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अमोनिया क्रिस्टल के क्लाउड के बाद आप सैटर्न के एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में एंटर हो जाएंगी। इस लेयर का कलर डार्क ब्राउन है और इसमें अमोनिया सल्फाइड और अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बने क्लाउड्स मौजूद हैं। यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर आपको जमीन की सरफेस के कंपैरिजन में करीब 3 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलना होगा। आप जैसे जैसे इस लेयर में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपके चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सैटर्न की गैसियस लेयर इतनी ज्यादा डेंस है कि सूरज से आने वाली लाइट भी इन्हें पार नहीं कर पाती। यहाँ पर आपको 18 किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड वाली खतरनाक हवाओं का सामना करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के लिए 10 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रेलिया में आई साइक्लोन ओलिविया के दौरान विंड की स्पीड 408 किलोमीटर पर और रिकॉर्ड की गई थी और ये जमीन पर आज तक रिकॉर्ड की गई सबसे फास्टेस्ट विंड स्पीड है। 1800 किलोमीटर पर और की स्पीड में रहते हुए अगर आपने स्पेशली डिजाइन सूट नहीं पहना होगा, तो ये विंड स्पीड ही आपके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। करीब 200 किलोमीटर तक फैली इस लेयर को पार करने के बाद आपको सैटर्न के एटमॉस्फेयर की अगली लेयर मिलेगी,
जो कि वाटर आइस के क्लाउड की बनी हुई है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बादल आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। अब अगर आपके पास स्पेशली डिजाइन सूट ना हुआ तो आपको शॉक भी लग सकते हैं। इस जगह तक आते आते एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जमीन की सरफेस प्रेशर से 10 गुना ज्यादा होने वाला है। इस लेयर को पार करने के बाद आप सैटर्न के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 400 किलोमीटर अंदर जा चुके होंगे और तकरीबन 2 घंटे का सफर भी कर चुके होंगे। अब तक के सफर के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सैटर्न बहुत ही अजीब प्लेनेट है, लेकिन जो इसके बाद लेयर आने वाली है उसमें आप कुछ और ही देखेंगे। अब तक जो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस था वो अचानक से +100 डिग्री सेल्सियस को पार करने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि इस लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम भी लिक्विड की शक्ल में होंगे। यहाँ तक आने के लिए आपके सूट में सुपर नेचुरल पावर्स तो जरूर होनी चाहिए। क्या आज से 50 साल के बाद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो पाएगी कि हम इस तरह का अनब्रेकेबल सूट बना सकें? आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको स्विमिंग पूल के अंदर खींच रहा है। इस तरह की कंडीशन में करीब 32,000 किलोमीटर का सफर करने के बाद आप एक ऐसे रीजन में एंटर हो जाएंगे जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन के सरफेस से करीब 20 लाख गुना ज्यादा होगा और इसका टेम्परेचर 9,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस एक्सट्रीम कंडीशन में आपको मेटेलिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगी और ये एरिया आपको व्हाइट कलर में चमकता हुआ दिखाई देगा। सैटर्न की इन अलग अलग लेयर्स में हफ्तों तक ट्रेवल करने के बाद आप उसकी कोर तक पहुंच पाएंगे, जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर से करीब 56,000 किलोमीटर नीचे है। ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न की कोर मेटेलिक आयरन की रॉक्स की बनी हुई है, जो जमीन के साइज से डबल साइज की है। अब एक तरफ जहां जमीन का रेडियस 6,378 किलोमीटर है, तो वहां सैटर्न की कोर का रेडियस 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सैटर्न की आयरन कोर और मेटेलिक हाइड्रोजन की लेयर मिलकर इसकी मेंसिनली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। सैटर्न की कोर का टेम्परेचर करीब 12,000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर आपको जमीन के कंपैरिजन में 1 करोड़ गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलना पड़ता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपके स्पेशली डिजाइन सूट में टेम्परेचर और प्रेशर को झेलने की अनबिलीवेबल पावर होनी चाहिए। अगर आप इसके कोर तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये सफर कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इस टाइम आप जिस जगह पर पहुँच गए हैं वहाँ से वापस आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के साथ ये सफर 1 मिनट के लिए पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर सैटर्न के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। सैटर्न जैसे गैस जायंट्स आपको बाहर से देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं वो अंदर से उतने ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। अभी तक हम जिस जर्नी का मजा ले रहे थे वो थ्योरेटिकल और साइंस फिक्शन पर मुनहसर थी। असल में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी इंसान हफ्तों तक बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता और ना ही उसके साथ कोई रेस्टोरेंट जा सकता है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपका दिल सैटर्न की सैर करने के लिए मचल रहा है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसके किसी मून पर चले जाएं। सैटर्न के मून्स जैसे कि टाइटन, एनसेलेडस और यूरोपा पर जिंदगी के सबूत मिले हैं और ये सैटर्न की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आपको सैटर्न के रिंग्स के साथ सेल्फीज लेने का भी मौका मिल जाएगा। आपको सैटर्न का ये सफर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ अटैच रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।